तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बेहतरीन होंगे। तो चलिए, आज कुछ थोड़ी अलग सी कहानी लेकर आए हैं। थोड़ा सा उसको बदलते हैं। वो आयज़ा की आवाज़ में अच्छी लगती थी, तो उसको आयज़ा की आवाज़ में ही आगे बढ़ाएंगे उस कहानी को। सोनू मोनू की एक नई कहानी सुनते हैं। चलिए सुना जाए। कहानी एक रिश्ता जो अमर है। शहर के एक कोने में एक छोटी सी पुरानी गली में राधा और गोपाल का छोटा सा घर था। राधा गोपाल दोनों का जीवन इतना सुखमय नहीं था, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार था। गोपाल एक मजदूर और रोज के दिन मेहनत करके अपने घर का गुजारा करता था। राधा भी अपने घर के कामों में अपने घर के कामों में व्यस्त रहती थी, पर उसका जीवन गोपाल के साथ ही पूरा होता था। हर शाम जब गोपाल अपनी दिन भर की थकान के साथ घर लौटता, तो राधिका उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करती। उनका घर छोटा सा जरूर था, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बड़े बड़े थे। राधिका अक्सर कहती, गोपाल, हमारे पास चाहे कीमती कितनी ही कम चीजें क्यों ना हो, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सब कुछ है। गोपाल उसकी आंखों में देखकर कहता, राधिका, मेरे जीवन में तुम्हारे ही तो रोशनी है। तुम्हारे साथ मुझे अपनी जिंदगी पूरी कर लगती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। कहानी प्रेम और आस्था की अमर कहानी। चंदनपुर गांव के किनारे भागा एक बड़ा सा भरगा बरगद का चंदनपुर गांव के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जो समय के साथ और भी गहरा और मजबूत हो चुका था। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरानी चौकी पर प्रेम और आस्था और अक्सर मिलते थे। प्रेम और आस्था बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा था। प्रेम के प्रेम के प्रेम एक साधारण किसान परिवार के साथ और परिवार से था और दिन भर खेतों में काम करता था। आस्था एक जमींदार की बेटी थी, लेकिन वो कभी अपने परिवार की आ, अमीरी को अहंकार में नहीं देखती थी। उसके दिल में प्रेम के लिए जो भावना थी, वो सच्चे प्यार की मिसाल थी। कहानी का अगला पैगाम। एक दिन प्रेम ने आस्था से कहा,
आस्था आस्था तुम्हें पता है ना, हम दोनों के बीच ये दोस्ती तुम्हारे परिवार को कभी पसंद नहीं आएगी। अगर तुम मेरे साथ आगे चलोगी तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आनी हैं। आस्था ने हंसी में कहा, प्यार में डरने वाले हम नहीं। मुझे तुमसे और तुम्हारे साथ गुजारने वाले हर पल से प्यार है। जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। प्रेम और आस्था के दिल में प्यार की गहराई इतनी थी कि दोनों ने मिलकर जीने और मरने की कसम खा ली थी। लेकिन समाज और परिवार के विरुद्ध जाकर उनका प्यार इतना आसान नहीं था। कहानी प्रेम और आस्था का अमर प्यार। चंदनपुर के एक गांव में प्रेम और आस्था की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। एक तरफ प्रेम एक एक शानदार किसान एक साधारण किसान का बेटा था, जिसे अपने गांव से और वहां से के लोगों से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसकी सीधी सादगी और ईमानदारी पर लोग जान छिड़कते थे। दूसरी तरफ आस्था एक जमींदार की बेटी थी, लेकिन उसका मान भी उतना ही पवित्र और प्यार से भरा था। दोनों का रिश्ता बचपन से था। प्यार समय के साथ वो गहरा और अनोखा हो गया। मोहब्बत का आगाज। आस्था और प्रेम की मुलाकात एक गांव के मेले में हुई थी। आस्था एक रंग बिरंगे दुपट्टे के स्टॉल पर थी। जब प्रेम ने उसे देखा, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो प्रेम के दिल को छू गया। आस्था ने भी प्रेम की शर्मीली मुस्कुराहट देखी और वो दोनों चुपके से एक दूसरे को देखने लगे। उस दिन से दोनों अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे मिलने लगे। वहां वो अपनी छोटी छोटी बातें करते, सपने भी बुनते और एक दूसरे में खोए रहते। समझ और परिवार की दीवार। एक दिन एक दिन आस्था के परिवार को प्रेम और आस्था के मिलने का पता चला। आस्था के पिताजी घ राघव सिंह एक ठाकुर व्यक्ति थे।
जो गांव में अपने परिवार के मान सम्मान पर बहुत गर्व करते। उन्होंने आस्था पर सख्त पाबंदियां लगा दी और कहा, तुम्हें प्रेम से मिलना बंद करना होगा। वो हमारे बराबर का नहीं है। लेकिन आस्था के दिल में प्रेम के लिए इतना गहरा प्यार था कि उसने अपने परिवार की सारी बातों को इग्नोर कर दिया। उसने प्रेम से मिलना नहीं छोड़ा। उन दोनों का मिलना अब छुप छुप के होने लगा, लेकिन उनके प्यार में और भी गहराई आ गई थी। तीसरा, कश्ती में तूफान। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आस्था ने प्रेम को एक चिट्ठी भेजी। प्रेम, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो कल सुबह मुझे गांव के बाहर मंदिर पर मिलो। हम दोनों मिलकर अपना आने वाला जीवन साथ बिताएंगे। प्रेम ने ये पैगाम पढ़ा और बिना किसी सोच के अपने दिल की सुनते हुए मंदिर पहुंचा। लेकिन वहां जैसे ही आस्था पहुंची, गांव वालों को भी उन दोनों के मिलने का पता चल गया। गांव के कुछ लोगों ने प्रेम को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके घर वालों के सामने उसके अपराध को बयान किया। उस पर गांव की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया गया। आस्था ने प्रेम का साथ दिया और सबके सामने कहा, ये प्यार मेरी मर्जी से है और मैं प्रेम के बिना जी नहीं सकती। अगर इस रिश्तों में कोई गलत है तो मैं भी उतनी ही गलत हूँ, दोषी हूँ जितना प्रेम। उसके शब्दों ने सबको हिला दिया, लेकिन उसके परिवार को ये कभी मंजूर नहीं था। प्यार की विजय या विरासत। बहुत सारी मुश्किलें और समाज के विरोध के बाद भी प्रेम और आस्था ने अपने प्यार को जीतने के लिए सब कुछ त्याग दिया। वो दोनों अपने अपने घरों से दूर चले गए, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। गांव वालों के लिए वो एक कहानी बन गई, लेकिन प्रेम और आस्था के लिए उनका प्यार एक अमर कहानी थी, जो हर मोड़ पर उनका सहारा बन गया।
और कहते हैं कि आज भी जब वो बरगद का पेड़ हिलता है तो प्रेम और आस्था की रूह वहाँ मंडराती है। वो पेड़ आज भी उनके अमर अमर प्यार का गवाह है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ अलग कहानी आज सुनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।